सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः। ओम। पहले तो आप सभी माफ़ी चाहूँगा यदि वीडियो में बीच में थोड़ी सी खांसी आ जाए या फिर मैं रुक जाऊँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है। पर फिर भी आप सभी के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो हम आपको आज एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपको कभी किसी ने नहीं दी होगी। ऐसे उपायों का वर्णन करने वाले हैं। क्या भगवान शिव भाग्य परिवर्तित कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या भगवान शिव आपको वो प्राप्त करवा सकते हैं जिसके लिए आपको सबने मना कर दिया? जी हाँ, करवा सकते हैं। यदि आप माँ नहीं बन सकी और कई वर्ष बीत गए, तो क्या भगवान शिव आपको माँ बनने का सुख प्राप्त करवा सकते हैं? जी हाँ, करवा सकते हैं। क्योंकि गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान महेश, जैसे कि तीन भगवान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव होते हैं। तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा आपको कर्मों और भाग्य में जो लिखा होगा वो देंगे, पर भगवान शंकर आपको वो देंगे जो आपके ना कर्मों से मिलेगा ना भाग्य से मिलेगा। भगवान आपको वो देंगे जो आपके ना कर्मों से है। यदि आपके भाग्य में नहीं लिखा होगा कि आपको ये चीज़ प्राप्त होगी, तो भी शिव कृपा से आपको प्राप्त होगी और आपका भाग्य भगवान शंकर परिवर्तित कर सकते हैं। बस प्रतिदिन आपको ये कार्य करना है। यदि आप बहुत परेशान हो अपने जीवन में, बहुत तकलीफ में चल रहे हो, दुख ही दुख आपके जीवन में घिरा हुआ है, और जो मेरी माताएं बहनें जिनको संतान प्राप्ति वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, 15 साल 20 साल 30 साल हो चुके हैं और उन्होंने सभी जगह पे सारे उपाय कर लिए हैं, तो भी उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उन्हें प्रतिदिन ये कार्य जरूर करना चाहिए। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, आज पहला पार्ट और कल दूसरा पार्ट। दोनों में मैं आपको 5-5 ऐसे उपाय, उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ, उपाय बताने वाला हूँ जो आप प्रतिदिन कर सकते हो, जिसके लिए आपको अधिक मेहनत नहीं करनी होगी। बस एक बार शिव जी के मंदिर में जाना होगा और आपको कार्य करना होगा। ये उपाय करने होंगे और एक ही बार में जाकर आप वो सभी 5 के 5 उपाय कर सकते हैं, जिससे कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और आपसे प्रसन्न होकर आपको मनवांछित मनोकामना पूर्ण करवाएंगे, संतान प्राप्त करवाएंगे, वंश की वृद्धि करवाएंगे। तो कैसे करने हैं आपको ये उपाय, क्या क्या करना है इन उपायों में? और यदि 3 महीने आपने बिना रुके बिना थके ये कार्य कर लिया, यदि कोई पुरुष माता बहन जिनके हस्बैंड ये कार्य करते हैं, तो वे लगातार 3 महीने कर सकते हैं। हो सकता है कि कभी ऐसा हो आपका मन ना हो ये उपाय करने का, या फिर कोई अड़चन या विघ्न आ जाए, वो भगवान शंकर की तरफ से ही आती है, क्योंकि शिव जी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेकर ये जानना चाहते हैं कि ये कितना दृढ़ संकल्पी है। तो इसलिए यदि कुछ कभी ऐसा हो तो कोशिश करना कि जो कार्य नियम आपने अपनाया है उसको पूर्ण करो, कैसे भी करके। और जो माता बहनें रजस्वला हो उस समय पर, केवल उस समय पर मंदिर न जाएं, पर शिव का स्मरण ज़रूर करें और बाबा से प्रार्थना करें। बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। अब हम आपको बताने वाले हैं वो 5 ऐसे महा उपाय, 5 ऐसी विशेष जानकारी, 5 ऐसे उपाय जो आप एक बार शिव मंदिर जाकर कर सकते हो और आपको निश्चित रूप से 3 महीने में फल प्राप्त होगा। बस विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए। सबसे पहला कार्य, एक कलश जल आपको लेके ही जाना है भगवान शंकर के मंदिर में, जो आप लेके ही जाते हो। अब इस कलश के जल को विशेष तरीके से समर्पित करना गुरुजी ने बताया था, जो हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे आप दक्षिण दिशा से खड़े हो, दक्षिण दिशा से खड़े होकर आपको जल समर्पित करना है और इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करना है। तो क्या करना है आपको, जब आप जल समर्पित करना शुरू करेंगे, सबसे पहला जो जल गिरेगा वो भगवान शंकर के चरणों पर गिरेगा। यहाँ से जल गिरना शुरू होगा, जहाँ जहाँ पर मैं आपको बनाता हुआ जा रहा हूँ, ये कलर आपको दिख रहा है, वैसे वैसे ही जल समर्पित होगा। तो सबसे पहले भगवान शंकर के चरणों पर जल गिरेगा और जल गिरते से ही आपको एक महादेव का नाम लेना है और वो है द्विजेश्वर महादेव। कौन से महादेव? द्विजेश्वर महादेव। द्विजेश्वर महादेव के नाम से जल इस प्रकार से समर्पित करते हुए, माता पार्वती के हस्तकमल से होते हुए वापिस आपको इस प्रकार से जल समर्पित करते हुए चरणों पर आ जाना है।
यहाँ आ जाना। अब दूसरे कलर से समझाता हूँ इसके आगे क्या करना है। इसके आगे आपको क्या करना होगा, जब आप यहाँ पर आ जाएँ फिर से आपको जल समर्पित करना है। समर्पित करते रहे और इस प्रकार समर्पित करते करते आप किस दिशा में खड़े हैं, दक्षिण दिशा में, वहाँ तक जल समर्पित करें। और ये जो जल समर्पित होगा माता पार्वती के हस्तकमल पर। यहाँ से कलश में जितना भी बचा हुआ जल हो वो सारा जल आपको माता पार्वती से, जब आप माता पार्वती पे समर्पित कर रहे हो, जल माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित कर रहे हो, वहाँ से शिफ्ट होकर आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित कर देना है और द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है। द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर आपकी संतान कामना, आपकी विपरीत परिस्थितियाँ या आपके जीवन में जितना दुख है उस दुख का स्मरण करें और दुख स्मरण करते हुए इस प्रकार द्विजेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करें। जब जल समर्पित करें तो जो भी जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो उस जल का आचमन करें। यदि शरीर में कोई भारी रोग है, कोई बीमारी है, उस बीमारी का स्मरण करें। बाबा शिव की कृपा आपके ऊपर होगी और आपके ऊपर शिव की कृपा होगी और जो आपका रोग है वह समाप्त होकर, यदि शरीर में कोई ऐसी तकलीफ है या शरीर में कुछ ऐसा है जो किसी को नहीं ज्ञात और जिसकी वजह से आपको वंश वृद्धि नहीं हो पा रही, वह तकलीफ समाप्त होगी और पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, पुत्र प्राप्ति होगी। दूसरा कार्य, जब आप जल समर्पित कर दें इसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपका हाथ है क्षमा करना, जो आपका हाथ है उस हाथ को आपको इस कार्य के लिए आपको भगवान शंकर के सम्मुख में आना होगा और सम्मुख में आकर ये कार्य करना है। क्या करना है आपको, आपके हाथ को इस प्रकार से, सीधे वाले हाथ को आपको इस प्रकार से भगवान शंकर के शिवलिंग में रखना है। जितना आप हाथ रख सको, अगर आगे तक आपका हाथ पहुंच रहा है तो बहुत अच्छी बात। यहाँ आपको हाथ रखना है, ये दूसरा उपाय और दूसरा कार्य है। यहाँ आप हाथ रखें। हाथ रखने के बाद में आपको क्या करना है, हाथ रखें और हाथ रखकर जो भी आपके मन की बात है, जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपका दुख है, जिस भी परेशानी से घिरे हो, कोई भी परेशानी हो, कोई सी भी तकलीफ हो, फिर माताएं बहनों को वंश वृद्धि नहीं हो रही वो भी हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, वो अपनी सारी तकलीफ शिव जी को बोल दे और यही बोले कि शिव अब तू ही मेरा सहारा है, मैंने तुझ पे ही भरोसा किया है, तुझे ही मुझ पर कृपा करनी है। जितनी देर लगे आपको ये सारी बात बोलने में, सारी मन की बात भगवान शंकर तक बोलो। कहते हैं, गुरुजी ने कहा है कि जब हम इस प्रकार से हाथ रखकर, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ पर हाथ रखकर हम हमारी बात कहते हैं तो ये सारी बात शिव जी तक पहुँचती है और शिव जी की प्रिय बेटी माता अशोक सुंदरी ये सभी बात भगवान शंकर को बताती है और प्रार्थना करती है, शिव जी से बोलती है कि आप अपने इस भक्त का कष्ट दूर करो। तो इस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। अब आपको दूसरा उपाय हमने बताया, तीसरा तीसरा जो उपाय आपको करना है उसमें आपको क्या करना होगा, 3 जगह पर स्पर्श करना है शिवलिंग में। जब आपने जल चढ़ा दिया, हाथ वाला उपाय कर लिया, अब आपको 3 जगह पे स्पर्श। सबसे पहला स्पर्श भगवान शंकर के चरणों पर स्पर्श करना है। चरण पर स्पर्श करें। स्पर्श करने के बाद में जो आपका हाथ है अपने मस्तक पर लगाए और बाबा से कहे कि हे शिव, हमारा भाग्य परिवर्तित कर दीजिए। इस प्रकार से फिर आपको उसी हाथ को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाना है, स्पर्श कराना है और फिर शिव से बोलना है, शिव हमारा भाग्य परिवर्तित कर दीजिए। इसके बाद में उस हाथ को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल है उस पूरे स्थान पर फेरना है, स्पर्श कराना है और फिर शिव से बोलना है, शिव हमारा भाग्य परिवर्तित करो, जो भी हमारे भाग्य में नहीं लिखा है वो हमें प्राप्त करो। ये हो गया तीसरा स्थान। ये हमने आपको बता दिया है तीसरा उपाय। तीसरा उपाय बताने के बाद में अब हम आपको बताने वाले हैं चौथा उपाय, चौथी विशेष जानकारी। जब आप ये कार्य कर दें तब आपको, आप ये जानते हैं भगवान शंकर का ये चरण वाला स्थान है, यहाँ पर आपको दोनों जगह पर अपने हाथों से शिव जी के चरणों को दबाना है। क्या करना है, दबाना है शिव जी के चरण। जैसे आपने कभी अपने बुजुर्ग के, आपसे बड़े व्यक्ति के चरण दबाए होंगे रात्रि के समय पर, जब वो बिस्तर पर लेटे हो तब, क्योंकि उनके जब पैर दुख रहे हो तब आप उनके पैर दबाते हैं, उसी प्रकार से भगवान शंकर के पैरों को आपको दबाना है। इस प्रकार से एक साइड से और दूसरी साइड से कितनी बार, 7 बार पैर दबाने हैं और शिव से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना कीजिए, पैर दबाइए। ये कार्य भी आपको उसी समय पर करना है जब आप शिव मंदिर में गए हैं। तो हो गया हमारा चौथा उपाय, चौथी जानकारी। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दें। अब अंतिम जानकारी, अंतिम उपाय, जब आप भगवान शंकर के मंदिर से बाहर निकल रहे होंगे, बाहर निकलते समय चौखट पर आपको खड़े होना है।
खड़े होकर भगवान शंकर की चौखट पे मस्तक रख के प्रणाम करना है और आपका जो हाथ है, उस हाथ को 2 या 3 बार इस चौखट पर रगड़ना है। जो भी हाथ आप रगड़ना चाहें, सीधा हाथ या उल्टा हाथ रगड़ोगे तो यहाँ की जो रज है, जो मिट्टी है, वो भगवान शंकर के मंदिर की रज, चौखट की मिट्टी आपके हाथ पर लगेगी और फिर आपको उस हाथ को अपने मस्तक पर, फोरहेड पर लगाना है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 1 महीने, 2 महीने भगवान शंकर के मंदिर की चौखट की रज अपने मस्तक पर लगाता है, तो शिव जी उसका भाग्य परिवर्तित कर देते हैं। बस शिव जी परिवर्तित ज़रूर करते हैं, बस आपका नियम, आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए। यदि आपने शिव मंदिर में जाकर ये 5 विशेष उपाय कार्य कर लिए, तो आपको निश्चित रूप से वही प्राप्त होगा जिसकी कामना करके आप करने वाले हैं। तो ये थे वो उपाय और ये सभी के लिए हैं, केवल संतान प्राप्ति वाली माताओं के लिए नहीं, जिनके जीवन में काफ़ी दुख है, तकलीफ चल रही है, उन सभी के लिए कार्य हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको 5 विशेष उपायों का वर्णन किया है। कल के पार्ट 2 में हम आपको और 5 बताएंगे। यदि आप ये 5 उपाय ना कर सके तो आप दूसरे 5 उपाय कर सकते हैं और उन 5 उपायों का 3 महीने के लिए नियम बना लीजिए। 3 महीने के लिए नियम बनाकर भगवान शंकर से प्रार्थना कर कर कार्य कीजिए। शिव की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।